लीला पुरुषोत्तम धारी की जय। से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अब आगे उसे समझाने का। श्री भगवान बोले, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, तो फिर तू इनके लिए, इन पापियों के लिए शोक क्यों कर रहा है? नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा लोग कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले तू नहीं था, या मैं नहीं था, या ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आने वाले भविष्य में मैं नहीं रहूंगा या तू नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है, सब रहेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं जानकारी। मेरी माँ पागल हो गई थी, और वो पागल अवस्था में भी मेरी माँ ने एक कहा था कि मेरे लिए एक मंदिर बनवा। वो देवी थी, मेरे लिए एक मंदिर बनवा दे, मैं वहीं विराजमान रहूंगी। तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहला कोई संपत्ति खरीदा तो सन 1999 में पहली संपत्ति जो हमने खरीदी वे 4.25 कट्ठा सतघारा दुर्गा स्थान के नाम से आज प्रसिद्ध है। वे 4.25 कट्ठा जमीन खरीदा और वहाँ मंदिर की स्थापना की गई। जिस साल हमने स्थापना की उस साल तो ऐसा लगा कि त्रिपाल के द्वारा ही पूजा पाठ चालू हुआ था, त्रिपाल टांग के, और वो बांस का वो झोपड़पट्टी बना के कहिए, ऐसा लग रहा था कि बस कितना आंधी तूफान आया हुआ है, माता परीक्षा ले रही थी। लेकिन माता की कृपा देखिए, जिस दिन कलश स्थापन हुआ उस दिन से ही शांत हो गया सारा वातावरण। तो ईश्वर, और उसके बाद आप कह रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद जो मेरी तरक्की चालू हुई, उस मंदिर के स्थापना होने के बाद, वे आप मधुबनी जिला जानने वाले व्यक्ति जानते हैं कि मैं जीरो से कैसे हीरो बना हूं। वो सब ईश्वर की और माता रानी दुर्गा की कृपा है, और मेरा माता पिता का आशीर्वाद है। जो आज मैं जिस घर में रहता हूं उस घर का मतलब 3 हिस्सा जमीन तक बिक गया था। लेकिन यानी कि प्रॉपर्टी जो जमीन जत्था थी वो तो बिका ही, और घर का भी 3 हिस्सा जमीन बिक चुका था। लेकिन हम 3 भाई थे, कभी अपने माँ और बाप से ये नहीं कहे कि आपने क्यों बेच दिया और हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। हम एक ही चीज़ जानते थे कि जिसकी 3 औलाद जवान है घर में और वो अपने मतलब में जी रहा है, समझिए ऐश मौज या जो भी कह सकते हैं आप, और माँ बाप को नहीं देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करेगा, प्रॉपर्टी ही बेचेगा। तो कहीं ना कहीं उस टाइम हमारे अंदर कमी थी। लेकिन हमने कभी अपने माँ बाप को ये नहीं कहा कि आपने क्यों बेचा, हमारा क्या होगा। हम एक चीज़ को जानते थे कि जब हम खर्चा नहीं दे पा रहे हैं इस बुढ़ापे में माँ बाप को, तो स्वाभाविक बात है। तो पिताजी भी और माताजी भी जाते जाते दिल से आशीर्वाद दे के गई कि तुझे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये माता पिता का आशीर्वाद है। सर मुझे गीता का पाठ पढ़ के सुनाइए, लेकिन मेरा हिम्मत लोड नहीं लिया कि मैं एक अंगूठा छाप आदमी हूँ। आपको बता दूं, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैंने कभी कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा, यानी किसी व्यक्ति से ट्यूशन नहीं पढ़ा हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया, एक अक्षर का कोई ज्ञान नहीं, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो रहा है, ये सब परमात्मा की देन है। बोल रहे थे, अब मैंने इनसे कहा था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो संभव नहीं है। लेकिन ये जिद पकड़ ली, तो मैंने कहा देखो प्रयास करके देखता हूँ। परमात्मा के दया से जो है आज हमने सुना भी है और देखा भी है कि आप बहुत अच्छा पढ़ लिए। जिस हिसाब से आप नहीं पढ़े हुए हैं जी, उस हिसाब से आपने किताब को बेहतर ढंग से पढ़े भी है और लोगों को समझाए भी। जी जी जी, तो ये परमात्मा की कृपा ही मैं समझता हूँ साक्षात। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म को बचाने के लिए, और सनातन धर्म ही क्यों कहें, जो भी जिस धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं उन सब को चाहिए कि अपने अपने फैक्ट्री के अंदर, अपने अपने जो उनका शोरूम है, जो भी चीज़ है उनके पास, जहाँ 50 आदमी 10 आदमी आपके साथ हैं,
और यदि आपकी धर्म में रुचि है और धर्म के बिना इस संसार में कुछ है भी नहीं, हकीकत बात है, तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को धर्म के विषय में अपने अपने फैक्ट्रियों में लोगों को बताना चाहिए, अपने अपने शोरूम में बताना चाहिए। उससे क्या है कि आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा शांत रहता है, आत्मा विचलित नहीं होता है। तो उससे क्या है कि जो आदमी परेशान है उसे ज्ञान प्राप्त होगा, जो आदमी अशांत है उसे ज्ञान प्राप्त होगा। और ईश्वर में वे अपने कर्मों को भी करेंगे, क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कर्म के बिना कुछ है ही नहीं। तो वो अपने कर्म को भी करेंगे और भगवान का भजन भी करेंगे आधा घंटा 1 घंटा। उससे क्या है कि देश के अंदर शांति बनी हुई रहेगी, एक दूसरे के प्रति हमारा जो भी द्वेष भावना है या किसी धर्म के प्रति है वे सब मिटेगा और हमारे देश में अमन शांति कायम रहेगी और देश हमारा उन्नति की ओर जाएगा। गीता के द्वितीय अध्याय में पाठ में बताया है कि मानव को सुख दुख में भयभीत नहीं होना चाहिए, वह कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? देखिए, गीता में तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है और ये गीता में लिखी हुई बात है और ये हकीकत बात है कि जिस दौर से मैं गुजरा हूँ काफ़ी हद तक उसमें सीखने को भी मिल रहा है और देख भी रहा हूँ कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटना है। जैसे कि मैं 1972 के अंदर वो हालात थे घर के कि आप कूड़ा जो है, कूड़ा आप देखते हैं ना रोड पे, पन्नी, थैली, बोतल, तांबा, पीतल, ये मैंने चुना है 1972 के अंदर दिल्ली में, दिल्ली दयाबस्ती में। तो वो दिन देखे हैं और कभी लेकिन घबराया नहीं, संघर्ष किए। एक टाइम बैगन गांव में उबाल के खाते थे तो 3 दिन भूखे भी रहते थे, वो भी दिन देखे हैं। लेकिन कभी ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि कभी विचलित नहीं हुए। तो वो चीज़ बहुत सारी उदाहरण आज मिलता है और आनंद आता है आपको। मेरी स्थिति आज के समय में ये हो गई है कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम गीता का पाठ करता हूँ। फैक्ट्री में कल से चालू हुआ है और घर पे मैं दोनों टाइम पाठ करता हूँ 1 घंटा, नहीं तो समझिए मन विचलित रहता है। ये स्थिति है आज के समय में। आप जो पाठ करते हैं तो मन जो है शांति महसूस होता है? शांति क्या, लगता है कि बस परमात्मा से बातचीत हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। इसके बिना कुछ नहीं है दुनिया में, चाहे वो कोई मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, फैक्ट्री हो, जो भी है। जिनको ये लगता है कि नहीं ऊपर वाला है इस संसार में, तो ऊपर वाले के विषय में, उनके नियमों को हर व्यक्ति को बताना चाहिए। आज के समय में बच्चे भटके हुए हैं, लोग भटके हुए हैं, इसलिए ये धर्म ग्रंथ बहुत जरूरी है। और द्रोण से ये दोनों मेरे पूजनीय